नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज ये है सर कि जितने भी ओल्ड पेपर हैं सपोज दैट जितने भी होते हैं, कोशिश तो रहती है कि उसका ओल्ड पेपर का कोई ना कोई आपको जीएस से जुड़ा हुआ सोल्यूशन मिल जाए। अभी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी इनसे बहुत दूरी है हमारी, सिर्फ जीएस प्लेटफॉर्म पर ही अभी वर्क हो रहा है ना। तो जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं थोड़ा सा पैशेंस रखिए सर। यहाँ वहां जाओगे तो जैसे कोई बैच बनेगा तुरंत आपसे मोटिवेशन देंगे, भाई आप हमारा बैच ज्वाइन करिए। हमारी कोई ऐसी मुहिम नहीं है। हाँ, जब बच्चे होंगे तो फिर हम जीएस एनसीईआरटी बैच को प्लान करेंगे। अभी हिस्ट्री की लाइव क्लास मिलती है, ठीक है, 10 बजे रात में। और सुबह हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर 7 बजे मिलता है। कभी कोई क्लास अगर डिले होती तो उसको नेक्स्ट डे उसको जोड़ करके हम लोग दे देते हैं, बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट सबके लिए। कोई विद्यार्थी जरा सा भी अगर 2 मिनट के लिए भी झांकता है तो एक बार जरूर पढ़ो। 15 मिनट में आपको जो न्यूज आपको लोग 25-30 मिनट में देते हैं या 1 घंटे में यहाँ वहां का डिस्कशन करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पेपर में टू द पॉइंट क्वेश्चन है, और टू द पॉइंट मतलब सीधे मतलब सिलेक्टेड कंटेंट ही हमारा है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बेहतर होगा। लोगों को कम समझ है इसलिए लोग दाएं बाएं मतलब भटक रहे हैं, और यही वजह है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने ऑफलाइन क्लास में पूछा है, लड़का 8 यूटी के नाम नहीं बता पा रहा, क्योंकि वो वही व्यक्ति बता पा रहा है जो थोड़ा बहुत कंपटीशन के फील्ड में 2-3 साल से लगा हुआ। वरना यकीन मानिए सर, राजधानी तक नहीं पता है कि मतलब लक्षद्वीप की राजधानी तक क्या होती है। ये स्थिति है आज के विद्यार्थियों की। तो सिलेक्शन कैसे होगा बताइए। आइए बात करते हैं हम लोग 11 अप्रैल 2025 की न्यूज की। ठीक है, 11 अप्रैल, फिर 12 अप्रैल, फिर 13 अप्रैल। वैसे भी हम एक दिन न्यूज लेट ही देते क्योंकि 13 अप्रैल की न्यूज को हम 14 अप्रैल की मॉर्निंग में ही अपलोड करते हैं ना, लिखने से मतलब नहीं है। हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। देखिए, हम सीधे सीधे भी लिख सकते थे कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो है वो 2025 कहाँ हुआ, बट हमने देखिए यहाँ क्या लिख दिया, 9th एडिशन। कभी कभी पूछ लेते हैं ये संस्करण कौन से नंबर का था, बात समझ में ही नहीं आई। तो ये कहाँ हुआ, इसका आंसर है नई दिल्ली। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, या इसकी व्याख्या करते हैं, क्वेश्चन तो बाद में आ जाएगा। व्याख्या देखिए कैसे दे रखी है। वैश्विक प्रौद्योगिकी समिट 2025 का 9वां संस्करण, कौन संस्करण है, 9th एडिशन है, 10 से 12 अप्रैल 2025 नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, प्रथम समिट इसकी कब हुई, 2016 में हुई। और इसका जो थीम है, विषय है, वो संभावना है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। यहाँ वहां बिल्कुल भटकिए नहीं सर। हम बता रहे, सही रास्ता ना मिलने की वजह से विद्यार्थियों का ये हाल है कि आज वो 30, 32, 35 साल के हो गए और नौकरी के लिए भटक रहे हैं। ये समझ लीजिए, अगर सही रास्ता, सही गाइडेंस नहीं मिला, सही टीचर नहीं मिला, सही डॉक्टर नहीं मिला, तो फिर वही हाल होगा, इलाज तो होगा ही नहीं, और आपकी पूरी बॉडी की बन जाएगी हजामत। ये फैक्ट मान लीजिए, क्लियर कट बात है। जो भी विद्यार्थी देखते हैं, तो अगर किसी लगता है कि मैं सहमत नहीं हूं तो मुझे कमेंट करें, मैं उसे समझाता हूं कैसे सहमत नहीं हमारी बात से। आप खुद मानिए, 32-32 साल के लोग हो गए, 30-30 साल के लोग, 35 साल में, लेकिन अभी भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी भी तैयारी, 40 साल में भी तैयारी। समझ में नहीं आता ये कौन सी पढ़ाई पढ़ ली आपने। 40 साल की एज में भी आपको जिस उम्र में क्या करना चाहिए कुछ और करके बैठ रहे हैं आप। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है राजेश उन्नी। बाकी कोई मतलब ऑप्शन में नहीं है। मोहन जी है, रघुपति भट्ट है, निधि कर है। क्योंकि हम तो कुछ ऐसे रिलेट ऑप्शन तो डालेंगे ही डालेंगे ना। अब हमारा आंसर मिल गया। अब इसके बारे में थोड़ा समझेंगे क्या है, जैसे कोशिश करते हैं कम ही में बात हो जाए, ज्यादा लिखने की नीड नहीं है। सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक हैं राजेश उन्नी। समुद्र क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है वरुण पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च सम्मान है बीसी राय पुरस्कार। बीसी राय पुरस्कार, अगर आप पेपर देखना चाहें देख लीजिए। ये सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। एसएससी में भी आया हुआ, चिकित्सा क्षेत्र में। ये भारत का सर्वोच्च जो है मतलब चिकित्सा का सम्मान है। फिल्म का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, खेल का सर्वोच्च सम्मान क्या हो जाएगा, ठीक है, मेजर ध्यानचंद। ऐसे ही आप सबका पढ़ लीजिए। सेना का सर्वोच्च, ठीक है, परमवीर चक्र। ऐसे हमने कई बार पढ़ाया लिखाया है। तो जो विद्यार्थी समझदार है वो खुद समझ जाएंगे कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, उसका क्या अपना कंटेंट है। बातचीत करने के लहजे से भी समझ में आ सकता है क्या स्थिति है।
अगला ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये चर्चा में है और पहली बार जारी किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर हर हाल में। और इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है गुजरात है। और यहां पर देखेंगे हम लोग, व्याख्या है पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 के ही आंकड़े हैं, तभी 22-23 लिखा है। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पहली बार जारी किया गया। जो विद्यार्थी हमारे प्लेटफॉर्म का वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको ये बताना है कि केंद्रीय पंचायत राज मंत्री का नाम क्या है। ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। देखिए, 2-3 क्वेश्चन का आंसर देना भी चाहिए, भले आप गूगल करके दो, कैसे भी दो। देखो, एसआई की भर्ती आ गई है। जो सीरियस विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन डेफिनेट होगा, जो सीरियस नहीं है उनका सिलेक्शन भगवान भी नहीं करा सकते, पक्का लिख के रख लो। आज मेरी बात मानो, चाहे कल गौर करो, जो लगा है वही आगे बढ़ा है, ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसके अलावा लगो कहीं से, हम ये नहीं कहते कि मेरे प्लेटफॉर्म से लगो, कहीं से भी लगो, आपको बेहतर कंटेंट, सही गाइडेंस मिल रही है, जरूर उसका आप सपोर्ट लीजिए, कोई बुराई नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में इंडियन ऑयल, आईओसी जिसको बोलते हैं, इंडियन ऑयल कारपोरेशन विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शुरू करेगा। कहां शुरू करेगा? इसका आंसर उड़ीसा है। तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन का अब तक का ये एकल स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है और तकरीबन ये 60,000 करोड़ से ऊपर का निवेश है। आईओसी की स्थापना 1959 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आईओसी एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। तो अब फिर विद्यार्थियों को कमेंट करना है कि वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। ये सभी गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, प्रॉफिट के आधार पर इनको कैटेगराइजेशन करते हैं महारत्न और नवरत्न में। ठीक है, तो अभी हाल ही में भी एक कंपनी बनी है महारत्न, उसका भी ध्यान रखेंगे ना। नवरत्न कंपनी ही महारत्न बनती है और मिनीरत्न कंपनियां ही नवरत्न बनती है ना, इनका अपना कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों भारत कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ध्यान रखेंगे, यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि भारत की जो रैंक है वो 3rd है। आपको कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट पे कौन सा है। ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन सा है। वैसे हम हिंट दे रहे हैं, आप ट्राई करिएगा, अमेरिका होगा या चीन, आप ट्राई करके बता सकते हैं कौन फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। ठीक, इसके अलावा अब इंडिया तो नंबर 3rd पे तो आ ही गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखने का मतलब ये नहीं कि हम लिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हम कुछ आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन दिखाएंगे भी, कैसे कैसे क्वेश्चन आए। लिखा है हाल ही में तीसरी बिमेस्टेक, बिमेस्टेक हम पढ़ा चुके हैं कई बार। हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, आपको बिमेस्टेक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये संगठन कैसा है, कौन कौन से देश है, सारे देश बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए देश है, यही इसका मतलब ही है। पहले इसका फुल फॉर्म क्या था? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर 2004 में इसका नाम बदल के बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल और मतलब टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया। कृषि मंत्रियों की बैठक 2025 में कहां आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काठमांडू, नेपाल की राजधानी। पहली बैठक 12 जुलाई 2019 म्यांमार में हुई। देखिए, हमने क्या बोला, तीसरी बैठक है ना ये, तो लिख दिया गया संस्करण कौन सा है? 3rd है। अब दूसरी बैठक कहां पर हुई? 10 नवंबर 2022 भारत में हुई। इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। ध्यान रखेंगे। और कृषि में क्या नया कर सकते हैं हमारे पड़ोसी देशों बीच में, ये एक सम्मेलन को दर्शाता है, बिमेस्टेक सम्मेलन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर लद्दाख है। मेघालय के चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल से प्रेरित होकर लद्दाख में 2020 में खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी। खुबानी एक तरह का फूल है, ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? और ऑप्शन में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राइट आंसर जम्मू कश्मीर है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के मंडलोट में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा है, इस रिसर्च स्टेशन का नाम हिमालय हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट जो है रिसर्च सेंटर है। ये रिसर्च सेंटर 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये काम करेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। बात क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसा कि हम देते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अब कुछ वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है डालने लगा हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्ट्स क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित संघ घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। देश की पहली तटीय और जल पक्षी गणना कहाँ हुई? गुजरात में हुई। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया है। इसके अलावा पॉइंट हमारा क्या होगा अगला? अगला पॉइंट है कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय जो वेधशाला है पश्चिम बंगाल में। ये पूर्वी भारत की पहली भी है और देश की छठवीं है। इसका नाम इसका जो नाम है वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस जी के नाम पे रखा गया है। पश्चिम बंगाल के हैं। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने किया नवी मुंबई में। भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा जो उपकरण है उसका नाम है नाड़ी तरंगिणी। ध्यान रखेंगे सब क्वेश्चन ना। भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर सिक्किम में है। इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में है। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में है। 2025 भारत का पहला यूनिकॉर्न जस्ट पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर, जिसमें ये कहा गया कि हम ओलंपिक को लेकर के भारत में क्या क्या कर सकोगे और अगले ओलंपिक की मेजबानी करने की प्लानिंग भारत की है। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। ये बात क्लियर है आप सबको? अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और यही लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो वो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है और ये हैदराबाद की है। ठीक है, तो कुछ हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां भी जो इस प्रकार की एक्सपेरिमेंट करती रहती है। और ये रही आपकी 11 अप्रैल की न्यूज। पढ़ के बताइएगा सेशन कैसा लगा। जो विद्यार्थी फर्स्ट देखो, अगर कोई टीचर रिफर्ड करता है सर तो ये विद्यार्थियों का एक फर्ज बनता है कि वो भी जुड़े और उसका फायदा लें। ठीक है, सिर्फ एक ही पीछे हवा बन के ना भागिए। कुछ प्लेटफॉर्म पे बेहतर देखिए, आपको मिल जाएगा तो फिर उसमें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई आपको कुछ दे रहा है तो वो भी कुछ उम्मीद करता है कि भाई बच्चे देखेंगे तो एक बार जरूर लाइक कमेंट शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।